अगर आप पॉलिटेक्निक के परीक्षार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट के हों। इसमें हम फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर का विभिन्न स्टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन विद कंसेप्ट देने वाले हैं। तो देखते हैं यह वीडियो। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल जिसे प्लेन मिरर कहते हैं और दूसरा गोलीय जिसमें हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में भी विभक्त कर सकते हैं। उत्तल का इंग्लिश होता है कन्वेक्स और अवतल का होता है कनकेव। देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है, इसकी फोकस जो होती है अनंत होती है, क्योंकि ये गोलीय तो होता नहीं है, तो इसे अनंत त्रिज्या वाला गोला माना जा सकता है या उसका पार्ट माना जा सकता है। तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसकी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा को इंग्लिश में इरेक्ट कहते हैं। और जितने भी प्रतिबिंब सीधा होता है तो सीधा के साथ साथ वो आभासी भी होगा, जिसे काल्पनिक कहते हैं, इंग्लिश में वर्चुअल। तथा बस दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बराबर बिंब की दूरी। बिंब मतलब वस्तु की दूरी के बराबर होगा और समान साइज का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण में एक चीज और पढ़ना होता है, आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जिसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। यह होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे एच डैश से सूचित करते हैं, बटे बिंब की ऊंचाई। तो देखिए, समतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बराबर होता है बिंब की ऊंचाई के। तो एच डैश के जगह पे अगर एच रख दे नीचे एच, तो क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू 1 होता है, अर्थात इसका आवर्धन 1 होता है, जिसे +1 में कह सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी अगर एम का मान अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे केस में प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है। तो एम जब पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो इसका जस्ट उल्टा, सीधा का अपोजिट उल्टा होगा और आभासी के जगह पे वास्तविक होगा। दर्पणों के लिए एक सूत्र है जिसे दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं 1/f = 1/u + 1/v, जहाँ f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी। इसके बारे में अगला वीडियो में देखेंगे। देखते हैं इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न
विगत वर्षों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक पिछला वीडियो में था, 16 देखते हैं। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में आफ्टरनून सीटिंग में पूछा गया था। एक समतल दर्पण का न्यूनतम आकार क्या है जो एक व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने में सक्षम बना सकता है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसे अपने से आधी ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? जब दो समांतर दर्पण है तो उनके बीच का कोण कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ऐसे में उनके बीच अगर कोई वस्तु रखी गई तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। अभी हम देख चुके हैं 1 होता है, जिसे +1 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है, अनंत होता है। ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक गोलाकार दर्पण की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। यह मान ली गोलाकार दर्पण है, तो इसका प्रभावी व्यास, कहने का ये मतलब इसका एंड पॉइंट से इसे मिला दे तो ये जो दूरी होगी इसे क्या कहा जाता है? इसे द्वारक, छिद्र या इंग्लिश में अपर्चर कहा जाता है। अर्थात इसके बीच ही जो किरण आएगी उसी पे इस दर्पण का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसे छिद्र, द्वारक या इंग्लिश में अपर्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। कह रहा है गोलाकार दर्पण, कोई दर्पण ले ले, इसका वक्रता त्रिज्या मान लीजिए सी है और ध्रुव पी से होकर के जाने वाली ये काल्पनिक रेखा को कहा जाता है प्रधान धुरी या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण कहाँ से होकर गुजरती है? कह रहा है दर्पण अवतल है, प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है, तो ये जानते हैं कि फोकस से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे देखें, और इस फोकस को प्रधान केंद्र बिंदु
भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि आवर्धन m बराबर 1.5 हो तो क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो देखिए एक से ज़्यादा है, प्लस होने का मतलब आभासी होगा और सीधा होगा, और एक से ज़्यादा होने का मतलब है कि प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार बराबर ये कह रहा है, ये नहीं होगा। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा, नहीं। प्लस में जितना भी रहेगा वो आभासी होगा। यहाँ भी कह रहा है बड़ा है, साथ में आभासी प्रतिबिंब कह रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक गोलाकार दर्पण की फोकस लंबाई निम्न पर निर्भर करती है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के आफ्टरनून सीटिंग में पूछा गया था। फोकस दर्पण की फोकस एफ बराबर हम जानते हैं R/2, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, दो तो बदल नहीं सकता, वक्रता त्रिज्या ही बदल सकती है। तो गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या पे डिपेंड करती है, जितना उसका वक्रता त्रिज्या होगा उसका आधा फोकस होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दर्पण सूत्र निम्न के द्वारा दिया जाता है। एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के आफ्टरनून सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/f = 1/u + 1/v होता है। यह देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कभी कभी ये दर्पण सूत्र को ही उल्टा पुल्टा करके पूछ दिया जाता है। ये ऑप्शन ना रख करके हो सकता है कि एफ और यू एक तरफ कर दे, तो क्या होगा 1/f - 1/u = 1/v। तो ऐसा नहीं करना है कि ये दर्पण सूत्र नहीं है, यह भी दर्पण सूत्र है। इस तरह के प्रॉब्लम डाल करके प्रश्न बनाया जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी। R बराबर कह रहा है 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी F बराबर हम जानते हैं R/2, R की जगह पे 30 सेंटीमीटर बटे 2, ये क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में टेस्ट 4 जो कि पैरामेडिकल के लिए लिया गया था, पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29, गोलीय दर्पण में आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है। यह अगर धनात्मक है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, यही जानते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है आभासी होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश यदि किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतन कोण होगा। यह दर्पण है, इसी से होकर के गुजर रही है, तो इसमें आपतन कोण क्या होगा। सी से जो हम इस बिंदु पे जहाँ पे दर्पण से टकरा रहे उस पे जो लंब डालेंगे वो भी यही रेखा होगी। तो दोनों के बीच का जो कोण होगा यह 0 डिग्री होगा, अर्थात आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।